चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ डीके पांडे जी जुड़ रहे हैं नाइजीरिया से। पांडे जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। पांडे जी बताइए क्या हाल चाल है, आप नाइजीरिया में क्या करते हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं कैटरपिलर में काम करता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट देखता हूँ उसका। ओके। मैं पहले भी आपसे बात किया था सर्वेंद्र जी से। हाँ। सर्वेंद्र जी भी थे। तो एक्चुअली क्या मैं काफी दिनों से यहाँ पे हूँ, तो मुझे दो शेयर्स के बारे में पूछना था। एक अरविंदो फार्मा है, हम्म। हमारे पास 500 थे, मैं उसको 150 बेच दिया हूँ 820-22 के करीब में। अभी हमारे पास 350 शेयर पड़े हुए हैं, 580 के खरीद है। और एक पीएनबी है 8000, जो मैं 35 रुपए 70 पैसे में खरीदा था। मैं पीएनबी को 350 में बेचना चाहता हूँ, अरविंदो फार्मा को 1200 में। क्या ये टारगेट सही है कि निकल लो? ओके सरवेन जी बताइए। देखिए, इनके टारगेटों में भी इनकी टाइमलाइंस भी कहाँ मोटी मोटी छुपी हैं। अगर इनको 50% का गेन औरबिंदो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर मान के चले कि अगर बाजार की कंपाउंडिंग 16, 17, 18% की रहती है तो 2 साल का औरबिंदो में टाइम आउटसाइड में पकड़ के चले कि भाई अगर एक अच्छा रिटर्न आया, जहां से बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50%, 800 वाला 1200, तो 50% कमाना चाहते हैं तो तकरीबन ऑटोमेटिकली इनकी टाइमलाइन हो गई 18 से 24 महीने की। उस टाइमलाइन में पूछते हैं तो पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं तो यस, पॉसिबिलिटी तो है कि भाई ये 1100-1200 जा सकता है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा साथ के साथ कि भाई आप रिस्क कितना ले सकते हैं, करंट भाव से आप कितना ड्रॉडाउन लेने को रेडी हैं। तो आई थिंक काफी अच्छे इनके पैसे बने हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। और मेरे हिसाब से कहीं पे जो अब एक डिसेंट मुझे जो स्टॉप एरियाज मिल रहे हैं इनके इनके टाइम होराइजन में, थोड़ा वाइड करके इनको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं इनको एक 770 के आसपास, उससे थोड़ा नीचे, आई थिंक 768.40 का एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से रख लें। उन्हीं एरियाज के आसपास से एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ पड़ा हुआ है लास्ट कुछ महीनों में, तो 769.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक औरबिंदो फार्मा में ये इनको बने रहना चाहिए। जहां तक पीएनबी की बात रही तो यहाँ तो इनके टारगेट काफी एग्रेसिव है। मतलब अब ये तो 300, मतलब ये ऑलमोस्ट 3-4 बैगर ये सोच रहे हैं यहाँ पे। तो ये टाइमलाइंस भी 2 साल होराइजन के प्लस में ही हो जाएंगी। 2-3 साल के होराइजन में प्लस में आप इन तरह के टारगेट्स के बारे में सोचेंगे तो उतनी क्लैरिटी अभी यहाँ मुझे 3 साल की तो पीएनबी के चार्ट्स में नहीं दिख रही है, तो मैं इसको 3 साल का टारगेट नहीं दे पाऊंगा। बट यस, जिस तरह का मोमेंटम कैरी कर रहा है, मुझे इमीडिएटली जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो तकरीबन 94-95 के दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में। और थॉट यही इनको दूंगा कि जब इतने बड़े टारगेट्स हैं तो थोड़े वाइड स्टॉप लॉसेस करके आई थिंक पीएनबी में भी कहीं बने रहें। बट ध्यान जरूर रखें कि फाइनेंशियल्स बड़े हाई बीटा हैं और बैंक निफ्टी में प्रेशर है। बैंक निफ्टी किन्हीं कारणों से निफ्टी के बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और आज से नहीं, अब ये 18-24 महीने से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस चल रहा है हमारे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स पे, जहां बैंक निफ्टी के बनिस्बत वीक है। और ऐसे सिनेरियोज में मार्केट में, इंडेक्स में, फ्रंट लाइंस में बड़े करेक्शन आए हैं हिस्टोरिकली, तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बाकी खड़े रहना चाहें तो ट्रेड में मेरे हिसाब से 74 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पीएनबी में भी खड़े रह सकती। ओके, दोनों में रुक सकते हैं पांडे जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर लंबा समय देना है आपको तो डीप स्टॉप लॉस, अदरवाइज फिर ट्रेल करिए इसको, क्योंकि मार्केट का पता नहीं ना किधर घूम जाए। तो बड़े टारगेट है तो फिर थोड़ा स्टॉप लॉस भी आपको उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारा शो आप देखते हैं वहाँ से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। अगला सवाल है जाकिर हुसैन जयपुर से। जाकिर बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास अडानी पावर के शेयर हैं 179, अच्छा, 243 की खरीद है सर। ये 179 क्यों लिए थे, 180 ले लेते। 80 थे सर, पैसे कट हुए नहीं पूरे सर। अच्छा, एक इसलिए कम ले लिया। हाँ 243 में लिया और 375 हो गया यार, अब तो फायदा हो रहा है आपका अच्छा खासा। सरवेन जी अडानी पावर अच्छा गेन हो रहा है, जाकिर को बने रहे क्या इसमें? देखिए, हाई बीटा स्टॉक है और आई थिंक अपने पिछले हाइस को चैलेंज कर रहा है और एक उन एरियाज में वापस चला गया है। आई थिंक सबसे फास्ट अगर रिकवरी हुई है पॉसिबली इस ग्रुप के शेयर्स में, तो पॉसिबली ये है कि जो फटाफट रिकवर किया है। तो मेरे तो थॉट इनको ये रहेगी यहाँ पे कि एक एग्रेसिव स्टॉप ट्रेल करें यहाँ पे, बहुत एग्रेसिव, मतलब हाई बीटा है और बहुत एक एग्रेसिव स्टॉप ट्रेल करें, और अगर ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहें। बट 355 के नीचे एक स्टॉप रखें, तो 354.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप 354 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और ट्रेड में बने रहें। या नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन में अगर ये स्टॉक नहीं चलता है तो प्रॉफिट बुक कर लें। जाकिर समझ में आई बात आपके?
354 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस ठीक पे। अगर 354 के नीचे बंद हो जाए तो तुरंत बेच के निकल लीजिएगा, और एक हफ्ते तक नहीं चलता करंट प्राइस पे तो भी बेच दीजिएगा। ये आपको करना है इसमें, जिससे आपका पैसा बन जाएगा। ठीक, ओके सर। जी अभिजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास पीएनबी गिल का 379 शेयर है 80-20 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ। और सर मेरे पास केजीआई इंडस्ट्री है, मैंने पहले भी पूछा था, वो 62 शेयर है अभी 1450 के दाम पे। सर दोनों सब चीज बता देंगे सर लॉन्ग टर्म के लिए। ओके सरवन जी, पीएनबी गिल्ट 379 पे है, 379 शेयर्स हैं इनके पास 80 रुपये 20 पैसे पर। केईआई इंडस्ट्रीज भी इनके पास 1550 वाला है, दोनों पर आए चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए जहां तक रही पहले इनके पीएनबी गिल्ड्स की बात, देखिए इसमें वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं। आई थिंक डेफिनेटली कुछ न्यूज एक्शन रहा होगा, मैंने उसको ट्रैक नहीं किया, बट जिस तरह के वॉल्यूम्स हुए हैं और डिलीवरीज गई हैं, आई थिंक लास्ट 4-5 दिनों में एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रैक्शन मोमेंटम हम यहाँ बोलेंगे। काफी एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज में रहा है ये, काफी महीनों की एक रेंज बनाई थी इसने और उसको कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक और मोमेंटम उसमें डेवलप होगा जब ये अपना पिछला स्विंग हाई निकाल लेगा, तकरीबन 94-95 के आसपास जो इसके लेवल्स हैं। बट आई थिंक फिलहाल एक अच्छा ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म में भी बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो गैप इसमें आया है 71-75 के बीच में, आई थिंक एज लॉन्ग एज ये गैप होल्ड कर लेता है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तकरीबन 82-85 के टारगेट्स लग रहे हैं, और मीडियम टर्म में लग रहा है कि 94-95 वाला हाई चैलेंज करेगा, और जब ब्रेकआउट करेगा तो और भी बेहतर टारगेट्स आएंगे। बट फिलहाल होल्ड की राय है, 70 रुपए के नीचे कहीं एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे पीएनबी गिल्ड्स में। और जो दूसरा इनका स्टॉक है केआई, आई थिंक काफी बढ़िया चला हुआ स्टॉक है। आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट कर लें, काफी दिन से मेरे ख्याल से ट्रेड में होंगे और बढ़िया पैसा बन रहा है। आई थिंक जो मुझे अब अच्छे स्टॉप्स कहीं जो मिल रहे हैं जो पिछले स्विंग्स के आसपास और उसके नीचे, आई थिंक 20-60 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस लगाएं तो मेरे हिसाब से 2344 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं, और केआई इंडस्ट्रीज में भी फिलहाल एटलीस्ट एक महीने भर बने रहे, और चाहे तो महीने भर बाद दोबारा राय ले सकते हैं। ओके, एक महीने बाद देखिएगा और इसमें बने रहने की राय है। चलिए अगला सवाल है रेवाड़ी हरियाणा से मनमथ नंदा का। मनमथ जी नमस्कार, बताइए सर। सर जी नमस्कार जी। मेरा सर आपका और सर्वेंद्र सर आपका मैं बहुत फॉलो करता हूँ जी। सर। मेरा 3 बहुत शेयर के धन्यवाद। ऊपर सवाल है सर। IOCL 98 रुपीज में है 800 शेयर, और 800 भारत शेयर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और कौन सा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 121 परचेज में है 300 शेयर। ओके, निवेशक है कि ट्रेडर? सर 3 ईयर का व्यू है मेरा। 3 साल का नज़रिया है। सरवन जी, पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये शेयर जो है 91 पे चल रहा है, इनको 7 रुपये का नुकसान है, और इसका फंडामेंटल ये है बेसिकली कि इस समय क्रूड प्राइस बहुत ऊपर है और डीजल पे अंडर रिकवरी मतलब नुकसान है, पर लीटर कम से कम 7-8 रुपये का नुकसान होगा, और प्राइस चुनाव चक्कर में बढ़ेंगे नहीं। जी जी, क्या किया जाए, आईओसी में क्या किया जाए? देखिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं। अगर अच्छे से फॉलो कर रहे होते तो जून में हमने यही बोला था 85-70 के क्रूड पे कि भाई अब क्रूड 90-95 जा रहा है, हमने छोटा मोटा टारगेट भी नहीं दिया था, तो उस समय इनको आईओसी से निकलना चाहिए था। खैर अब जो बात बीत गई वो बीत गई, उस समय इनको आईओसी बेच के निकलना चाहिए था। तो आज उस समय अगर 100-102 के आसपास बेचे होते तो आज आराम से कहीं 10-12% नीचे दोबारा ये सोचते कि क्या ले लूं वापस। तो अब सवाल तो ये है कि अब क्या करूं, क्योंकि पहले से होल्ड करके रखे हैं। तो देखिए मुश्किल सवाल है, बट क्रूड के मेरे टारगेट्स आ चुके हैं। मे बी वो कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल मार्क की तरफ हम भागना चाहते हैं, तो 100 का आंकड़ा एक गोल पोस्ट की तरह है, अगर वहां छूना चाहे तो छू सकता है। बट ब्रॉडली क्रूड का विद इन दिस रैली मुझे लग रहा है कि बेस्ट हो गया है। तो अब यहाँ से तो मैं कहूंगा कि रखें, रिफाइनर्स को शायद अब फायदा हो जब क्रूड के प्राइसेस घटना दोबारा शुरू हो पॉसिबली, या यहीं पे स्टेबल हो जाए। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड भी बहुत अच्छी है, तो टाइम देंगे तो डिविडेंड में भी बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ ट्रेड में बने रहे। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो लॉन्ग टर्म मार्कर्स के नीचे कहीं लगा लें, 85 के नीचे 8440 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे यहाँ। और बेल में क्या करें? BEL 121 पर है। देखिए BEL में इनको मेरे हिसाब से भी ट्रेड में बने रहना चाहिए, बट यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेल करें स्टॉप लॉस को, बहुत एग्रेसिवली ट्रेल करें स्टॉप लॉस को यहाँ पे। और अब बिल्कुल चूके नहीं निकलते वक्त,
तो आई थिंक 128.40 डिसाइसिव स्टॉप लॉस है, इसके नीचे बंद आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये आपको दोनों राय दी गई हैं आईओसी और बीईएल पे। नमस्कार सर जी। जी। सर मेरे पास IRFC के शेयर है 500 और यस बैंक है मेरे पास 1000। ओके, क्या करना चाहते हैं? क्या करूँ, होल्ड करूँ कि सेल कर दूँ? मैंने यस बैंक 18 रुपये में लिए हुए ओके, और IRFC 75 रुपीज़ में। यस बैंक कितने दिन से होल्ड कर रहे हैं? जस्ट अभी लिए मैंने, हफ्ता 10 दिन ही हुआ है। ओके, सरवन जी पहले तो यस बैंक पे ही बताइए, 18 रुपये पे अभी लिए इन्होंने, क्या करना चाहिए? अरे नीरज जी, आपको तो मालूम है ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है, लेगेसी पेनी, ये फ्लेवर्स पसंद नहीं है, और बहुत बड़ी अभी बहुत ज्यादा शेयर्स है यहाँ पे, बहुत बड़ी इक्विटी हो चुकी है। तो आई थिंक, और लेगेसी इतने लोग इतने भाव से फंसे हुए ऊपर नीचे से कि भाई तकलीफ है। और लास्ट 4-5 सालों से आप देखेंगे तो तकरीबन 12 रुपए से लेके 24-25 रुपए तक की, 10 रुपए से लेके 24-25 रुपए तक की रेंज में ही फंसा है, और ये सिलसिला चल रहा है 2020 से। अब इसको इस रेंज को कहीं इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जब लोगों की उम्मीदें बहुत हैं इससे चलने की। तो आई थिंक जब तक ये 24-25 की रेंजेस को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक बड़ा मुश्किल है। फिलहाल जो इन्होंने ट्रेड लिया है, अगर खड़े रहना चाहे तो खड़े रहें, बट ये मान के चलें कि भाई 24-25 के ऊपर जा नहीं पाया 2.5-3 सालों से, तो उन एरियाज में अगर आए किन्हीं कारणों से तो प्रॉफिट बुक कर लें और दोबारा देखें उसको बाद में। सो फिलहाल तो इनके लिए येस बैंक को तो यही राय रहेगी। ठीक है, तो यस बैंक ऊपर जाए तो बेच लीजिएगा। अब IRFC 75 रुपये पे ले रखा है। देखिए IRFC तो फिर बड़े लेट कमर हो गए। IRFC जिन जवानों में हमको भी बहुत अच्छा लगता था, वो सब भाव 30-40 रुपए के थे, अब काफी चल गया है। बट नो डाउट पीछे के मूव्स में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए हैं और डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आई थिंक अगर टाइम देंगे इस ट्रेड को 9-12 महीने प्लस, तो पैसे बनने चाहिए, ऐसा अपना हमारा ध्यान है। और मेरे हिसाब से 68.40 पे एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेसिस पे, सॉरी इनका ट्रेलिंग तो नहीं है, बट 68.40 पे प्लेन ओनली वनीला स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और 3-6 महीने में वापस जब रिव्यू करना चाहें तो दोबारा कॉल कर लें। ओके, तो इस पर बने रहिए। अगला सवाल है प्रमोद कश्यप का, जोधपुर राजस्थान से। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। जी सर। सर मेरा जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है 200 शेयर ले रखा है 50 की एवरेज प्राइस में। मैंने पहले भी इसको 37 में लेके 49 में बेच दिया था। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आगे इसकी बढ़ने की कितनी संभावना है। इसके अलावा सर यूको बैंक के मेरे पास 28 रुपये में 1500 शेयर और BSE के 200 शेयर 512 के रेट में है, लॉन्ग टर्म व्यू है सर। जी सरवन जी, उज्जीवन जी ट्रेडर अच्छे देखिए, नीचे भी लेके जी ऊपर जी बेच लेते हैं। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसी स्टॉक को चेस कर रहे हैं और महंगा लिया है इन्होंने। मतलब पहले बेचने के बाद दोबारा ये स्टॉक को चेस कर रहे हैं। करेक्शन इन्होंने आने नहीं दिया और पेशेंस इन्होंने रखा नहीं। तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक सबक है कि देखिए ये नहीं करिए। मेरे हिसाब से ऑलरेडी महंगा है स्टॉक और काफी चला हुआ है, तो आप ब्रेकआउट्स को खाली फायदा हो रहा है। सारे ब्रेकआउट्स को आप बाय करते रहें तो फिर तो स्टॉक इन्फिनिटी तक, भाव इन्फिनिटी जाना चाहिए, बट वो कभी होता नहीं है। तो सारे ब्रेकआउट्स बाय नहीं होते हैं। तो सरवेन इनको अभी 5.5 रुपए का फायदा है इस शेयर में। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इनको इसमें एकदम कॉस्ट पे इनको एकदम स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। कॉस्ट के नीचे गया तो तुरंत निकले इसमें से। कारण वही अभी मैंने बोला, जो पहले बोला था कि बैंक निफ्टी को लास्ट 18-24 महीने से अंडर परफॉर्म किया है हमारे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स पे। और ये सारे काम तभी हुए हैं जब मेजर इंडाइसेस में टॉप्स बने और करेक्शन आए हैं। और ये आज से नहीं है, पिछले 25-30 साल का इतिहास बता रहा हूँ। तो बाजार अपने रिस्कीएस्ट में है, फाइनेंशियल्स अपने रिस्कीएस्ट पे है, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाएं, या प्रॉफिट भी बुक करना चाहें तो कर लें। मुझे तो बिल्कुल मेरे लिए तो बिल्कुल सही रहेगा कि प्रॉफिट भी बुक करना चाहें तो कर लें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, और दूसरा वाला इनका शेयर एक इन्होंने यूको बैंक भी बोला है। हाँ। थॉट वही है यहाँ पे भी कि भाई फाइनेंशियल्स है, PSUs काफी अच्छा चले अंडर परफॉर्मेंस के बाद। तो यहाँ मैं इनको कहूंगा कि चाहे तो होल्ड रखें, और लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगाएं यूको बैंक में भी। और मेरे हिसाब से जो मैं इनको अभी स्टॉप लॉस सुझा पाऊंगा ठीक ठाक, वो है 3640 का। 3640 पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि इनका टाइम होराइजन उन्होंने बोला कि पोजिशनल ट्रेडर है और रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा के इसको भी होल्ड रखें। ये होल्ड करके चलिए और प्रॉफिट बुक करिए, स्टॉप लॉस
ट्रेल करके लगाइए या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।